हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे VLOOKUP फार्मूला। अब ये फार्मूला यूज़ कैसे होता है वो देखते हैं। फर्स्ट थिंग, VLOOKUP डेटा में मैंने सब कुछ डेटा लिया हुआ है। क्वांटिटी ली हुई है, प्राइस ली हुई है, अमाउंट ली हुई है। तो अभी वो ही डेटा मुझे VLOOKUP में लगा के इस फाइल में लेना है। अभी कैसे होता है कि मेरे पास स्मॉल डेटा है तो मैं सर्च या फिल्टर लगा के ले सकता हूँ, बट ह्यूज डेटा के केस में मेरा टाइम कंज्यूम होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि VLOOKUP का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब VLOOKUP फार्मूला कैसे करेंगे यूज़ होता है वो देखते हैं। हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला क्या यूज़ करना है वो देखते हैं। इज इक्वल टू VLOOKUP ओपन ब्रैकेट है। अभी यहाँ पे क्या दिया है, लुकअप वैल्यू दिया है। लुकअप वैल्यू क्या कि जिससे कौन सा यूनिक नंबर से मुझे डेटा चाहिए। अभी मेरे पास यूनिक नंबर दोनों फाइल में इनवॉइस नंबर है, तो मैंने इनवॉइस नंबर लिया, कॉमा दिया। अभी क्या पूछता है, टेबल पूछता है। टेबल में मैं क्या करूँगा कि पूरा टेबल जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। पूरा टेबल भी ले सकते हैं या जो आपको चाहिए उतना है, जैसे क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट वाला ही ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको टोटली टेबल सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं इसको लॉक दूंगा, बट लॉक क्यों दूंगा वो भी बताता हूँ। अभी क्या होगा, अभी फ़िलहाल तो मैं लॉक का सिस्टम यूज़ नहीं करूँगा, फ्रीज नहीं करूँगा इसको, कॉमा। अभी क्वांटिटी कौन से कॉलम में है वो मुझे देखना है। इनवॉइस नंबर पहला हुआ, मोबाइल नेम सेकेंड और क्वांटिटी थर्ड। तो अभी मैं थर्ड दूंगा। और उसके बाद क्या बोलता है कि आपको कैसे चाहिए, ट्रू चाहिए या फॉल्स चाहिए। हमेशा याद रखना है कि VLOOKUP में हमेशा एग्जैक्ट मैच हमें यूज़ करना है, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लेते हैं। तो आया। अभी यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या कहेंगे कि कंट्रोल डाउन, शिफ्ट कंट्रोल अप, कंट्रोल डी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इशू किस वजह से आया, अभी ये मैं बताता हूँ। जैसे जैसे यहाँ पे देखो, हमने क्या यूज़ किया था, B4 से लेके B15 तक का बॉक्स टेबल हमने VLOOKUP डेटा में से लिया था। बट जब मैं नीचे आऊँगा तो चेंज होगा, B5 से लेके B16 तक का, F16 तक का। तो ऐसा ही चेंज हुआ और होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम टेबल को, VLOOKUP के डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, बट VLOOKUP डेटा सभी सिलेक्ट नहीं करेंगे। जहाँ से डेटा हमने लिया है B4 से लेके F15 तक को हम फ्रीज में आएंगे, लॉक इसको कर देंगे डॉलर से। इसके लिए हम फंक्शन यूज़ किया F4, एंटर, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, कंट्रोल डी। आया? नहीं आया क्योंकि हमने पूरा टोटल सिलेक्ट नहीं हुआ, टेबल सिलेक्ट नहीं हुआ। हाँ, अभी सिलेक्शन हुआ। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने टेबल सिलेक्ट किया हुआ है टोटल VLOOKUP डेटा में से। अब मैं इस फार्मूला को कंट्रोल C करके पेस्ट किया, ए नहीं आया। अभी ए नहीं क्यों आया, इसके पीछे भी रीज़न है। इसमें 2 रीज़न है। पहला, हमें मेरा प्राइस का जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 4th आएगा। यहाँ पे देखो, इनवॉइस है, मोबाइल है, क्वांटिटी है, इनवॉइस है, मोबाइल है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। मतलब इनवॉइस से लेके 1 2 3, प्राइस के लिए 4, अमाउंट के लिए 5। इसके वजह से अभी मैं इसको 4 लूँगा क्योंकि प्राइस में वहाँ पे तभी भी नहीं आया। तो इसके पीछे एक रीज़न है। यहाँ पे देखिए, मैंने क्या लिया हुआ है, इनवॉइस नंबर B5 में है, B5, बट यहाँ पे इनवॉइस नंबर की जगह पे मोबाइल नेम आया C5। ये इसलिए हुआ कि जैसे मैं कॉपी पेस्ट फार्मूला आगे करता जाऊंगा, वर्टिकल में हमने देखा कि इशू आया। इसके लिए हमने VLOOKUP डेटा को टोटल फ्रीज मार दिया। अब यही केस हमें VLOOKUP
लगाने वाले हैं उस फाइल में भी करनी है, बट यहाँ पे सभी को हम लॉक नहीं करेंगे, उसके बदले एक ही सेल को हम लॉक मारेंगे। अभी यहाँ पे डेटा है इनवॉइस नंबर B5 में, तो हमने B5 यूज़ किया। अभी हमें डॉलर का साइन देना है, डबल नहीं, बी के बाद नहीं, बी के पहले हमें डॉलर का सिग्नेचर लगाना है। ये किसके लिए कि वर्टिकल में मेरा जो फॉर्म इनवॉइस नंबर है वो फिक्स रहेगा, बट हॉरिजॉन्टल में नंबर चेंज होते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यही मैंने कॉपी करता हूँ, आगे पेस्ट किया, पर यहाँ पे 10,000 दिखा है। क्यों? क्योंकि मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर में जो अमाउंट है वो 5th कॉलम में है, तो मैंने 5th यूज़ किया। आया? गुड। अभी इसको हम हमेशा याद रखना है कि मैंने यहाँ पे बी के पहले डॉलर इसलिए लगाया क्योंकि वर्टिकल में जो सेल है वो लॉक होनी चाहिए, बट हॉरिजॉन्टल में जो है वो चेंजेस चाहिए। इसके लिए मैंने B5 सेल को बी के पहले डॉलर यूज़ किया। अभी हम क्या करेंगे, कंट्रोल डाउन, शिफ्ट साइड, शिफ्ट कंट्रोल अप, कंट्रोल D, अल्ट HK। अभी देखो आ गया। अभी ये फॉर्मूला कैसे यूज़ हुआ है देखिए, यहाँ पे मैंने VLOOKUP क्वांटिटी के लिए कौन सा VLOOKUP का इस्तेमाल किया, और प्राइस के सेक्शन में, रेट के सेक्शन में मैंने क्या चेंजेस किए फॉर्मूला में, ये सभी है। अभी और एक चीज़ है कि कॉलम की साइज़ हमें छोटी की है। अभी ये कॉलम की साइज़ जो है वो छोटी हुई है, अभी हमें इसको बड़ा करना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट से हम टोटल एज को सिलेक्ट करेंगे वर्टिकली। ऑप्शन है अल्ट H फॉर होम, O फॉर फॉर्मेट, I फॉर ऑटोफिट कॉलम। हो गया, ये शॉर्टकट है। तो डॉलर के लिए F4 फ्रीज, डॉलर का साइन VLOOKUP में यूज़ करना है तो F4 देना है, और कॉलम एडजस्ट करनी है तो अल्ट HOI का यूज़ करना है। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपको ये फाइल चाहिए तो excelomega.godaddysites.com इस पर, या मेरा यूट्यूब का चैनल है एक्सेल ओमेजा, वहाँ से भी आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।